और 123 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है ये नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और आप देख सकते हैं इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या विशेष सहूलियतें और क्या सुविधाएं इस नए टर्मिनल भवन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से उसकी जानकारी दी गई। नमो हवाई अड्डा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। एक डेमो भी दिया गया कि किस तरह से ये पूरा जो टर्मिनल भवन है, ये नई उड़ानों का संचालन किस तरह से हो सकेगा, यात्री सुविधाएं क्या हैं और अत्याधुनिक है कई मायनों में ये जो नया टर्मिनल भवन है। तो इससे दमन की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलने की संभावना है और जाहिर तौर पर ये अपने आप में, जब नए भारत की तस्वीर की हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये तस्वीरें लंबे वक्त तक याद रखी जाएंगी। भारत के विकास में अगर मील का पत्थर कहा जाए ऐसी तस्वीरों को, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक एयरपोर्ट या एक टर्मिनल भवन के संचालन से, उसकी शुरुआत होने से कितना बड़ा व्यापक विस्तार होता है कनेक्टिविटी का, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। अब इस नए टर्मिनल भवन के बन जाने से दिल्ली से लेकर मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर दमन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। लगातार फ्लाइट्स मिल सकेंगी और ये फ्लाइट्स सिर्फ लोगों की आवाजाही तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसको व्यापार और अर्थव्यवस्था के साथ भी सीधे तौर पर जोड़ के देखा जाता है। तो ये न सिर्फ ईज ऑफ लिविंग की बात करता है, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी हम बात इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का दमन दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने। नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो दमन में कनेक्टिविटी के लिए एक नया इतिहास लिखा गया है इसके उद्घाटन के साथ ही। जाहिर तौर पर यह नया टर्मिनल क्षेत्रीय हवाई संपर्क को अत्यधिक सुदृढ़ करेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा। और लगातार जो आधुनिक बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए प्रयासरत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और पिछले 2 दशकों में जिस तरह से लगातार एयरपोर्ट्स का, नए एयरपोर्ट्स और नए क्षेत्रों को कनेक्ट किया गया है, वो अभूतपूर्व है। और उस दिशा में ये जो दमन का नया टर्मिनल भवन है, ये उसी का विस्तार अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नए क्षेत्र, चाहे वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हों, सुदूर भारत के तमाम हिस्से हों, जहां तक कनेक्टिविटी को पहुंचाया गया है, वो शायद 1 दशक पहले तक या कुछ वर्षों पहले तक उसके विषय में सोच पाना भी संभव नहीं था। और इतना ही नहीं, सभी वर्गों के यात्रियों को, सभी वर्गों के नागरिकों को यात्री सुविधाएं और खासतौर पर हवाई यात्रा का लाभ मिल सके, इसके लिए उड़ान जो योजना है वो लेकर आई गई। उड़े देश का आम नागरिक, प्रधानमंत्री का संकल्प रहा है कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में यात्रा करने का अवसर मिल सके। तो ये जो विकास की परियोजनाएं हैं उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पर ये इस तरह की जब फैसिलिटीज़ खुलती हैं, इस तरह के टर्मिनल भवन या इस तरह के हवाई अड्डों का उद्घाटन होता है, तो उड़ान योजना को और बल मिलता है।
सिर्फ बड़े शहरों की कनेक्टिविटी नहीं बल्कि छोटे शहरों की कनेक्टिविटी, उस पर भी बढ़ावा दिया गया है। एक समय था जहां शायद बमुश्किल रेलगाड़ियां जाती थीं, वहां अब हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। और इस कड़ी में अगर ये कहा जाए कि दमन जिस तरह से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी बड़े शहरों के साथ, खास तौर पर भी, चाहे वो अहमदाबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, वो बेहद अभूतपूर्व होने जा रहा है व्यापार के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिहाज से। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर वो लगातार रहे हैं, इसको कवर करते रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कितनी बड़ी खबर और कितनी बड़ी सौगात दमन के लोगों के लिए, और बल्कि दमन ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो बड़े शहरों से दमन तक डायरेक्ट जाना चाहते थे, उन सब के लिए कैसे अवलोकन करेंगे इसका, कैसे आकलन करेंगे बल्कि इस हवाई अड्डे का, इस नई फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए, जो नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है? देखिए, एक बड़ी सौगात है। और निखिल, आप देखें कि एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर आप देखें कि दमन अब देश के तमाम दूसरे हिस्सों से जुड़ गया है। क्योंकि पहले आप देखें, दमन पहुंचने के लिए आपको या तो आप ट्रेन से वापी आते थे, वापी से फिर आप दमन आते थे अगर आपको दमन घूमना है, और या फिर बस के द्वारा या अपनी टैक्सी के द्वारा आते थे। उसमें समय भी ज्यादा लगता था और पैसे भी ज्यादा लगते थे। लेकिन अब एयर कनेक्टिविटी सीधे दमन के लिए हो गई है। और आप देखें, खासतौर से बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं जो गोवा घूमने जाते हैं लेकिन दमन भी घूमना चाहते हैं, तो आप देखिए कि गोवा से सीधे दमन आ सकेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु से सीधे दमन के लिए फ्लाइट कनेक्ट होंगी। देश के अलग अलग हिस्सों से जो फ्लाइटें हैं वो दमन के लिए आ पाएंगी। और एक बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जिसका जो फायदा है वो स्थानीय स्तर पर लोगों को भी मिलेगा और यहाँ पर जो व्यापार है उसको भी एक तरह से बूस्ट मिलेगा। क्योंकि हमको पता है कि दमन के अंदर बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां हैं जो खासतौर से कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो एक बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो लंबे समय से इसकी मांग भी थी। ठीक है नीरज, हम और भी कुछ